ये एक साथी हैं खजुराहो से, इनका ये बिल है 22 मई 2023 का, लोड है 0.75 किलोवाट यानी 1 किलोवाट से कम। और इसका अगला बिल है जो हमने निकाला 10 जुलाई यानी कि घोषणा से ठीक पहले, लोड अपने आप बढ़ाकर कर दिया 2 किलोवाट। तो ना रहेगा बांस, धोखा। रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान यही करते आए हैं 18 साल से, सबके बिल ही बढ़ा दिए। और मैंने इसलिए 3,83,000, आप में से जो साथी हार्ड कॉपी देखना चाहे वो जिला वाइज मैंने यहां रख दी। पेन ड्राइव में आपको हम ये 3,83,000 कस्टमर्स का रिकॉर्ड दे रहे हैं, ताकि पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, टेलीविजन के मित्र इसका आकलन कर सके किस प्रकार का धोखा और प्रपंच ये रचते हैं। धोखा नंबर 3, कपटी भारतीय जनता पार्टी का यह कृत्य गैर कानूनी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खिलाफ है। उसमें साफ लिखा है कंडिका 7.3, 7.4, 7.17 में कि अगर किसी उपभोक्ता का लोड बदला जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो वो बाकायदा एक दरख्वास्त देगा, उसके लोड का आंकलन करेगी, लोड का आंकलन उसकी मौजूदगी में होगा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा और बिजली वितरण कंपनियां एक एग्रीमेंट उससे साइन करेंगी। पर इन लगभग 18 से 20 लाख कस्टमर्स का जो लोड बढ़ा दिया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा चोर दरवाजे से, उनमें ना तो उपभोक्ताओं ने आवेदन दिया, ना किसी ने जाकर फिजिकली उनके लोड का आंकलन किया, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना मौके पर कोई गया, ताकि इनका बिल का अस्थायी स्थगन भी ना करना पड़े और कोई लाभ। अगर 18 से 20 लाख परिवार हैं, 5 व्यक्ति हों तो 1 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हो गए। इन 1 करोड़ लोगों को, सबसे गरीब जो हैं, उनके साथ इससे बड़ा प्रपंच और धोखा क्या हो सकता है। ये खुद कानून के खिलाफ है जो उन्होंने बनाया। और चौथा धोखा, चौथा पहलू, बिजली विभाग 1 किलोवाट पर 150 यूनिट की कंजम्पशन का आंकलन करता है। ये बिजली विभाग का मापदंड है कि अगर मेरा लोड 1 किलोवाट है तो मैं 150 यूनिट कंज्यूम करूंगा। अब आपने मेरा लोड मुझसे बगैर पूछे, बगैर आंकलन के, केवल मुझे फायदा ना देना पड़े 2 किलोवाट कर दिया, तो वो 300 यूनिट हो गया प्रति माह। अब जब 300 हो गया, आपको पता है ये अपने आप में ही चोर रास्ते से जेब पर डाका है, क्योंकि ज्यादातर बिल एवरेजिंग के आधार पर देते हैं। तो अगर 1 किलोवाट था तो बिल उसके मुताबिक आता। अब 2 हो गया तो हर गरीब का बिल अपने आप बढ़कर आएगा। तो बैठे बैठाए उसके ओरिजिनल पैसे भी गए और उसके डबल का बिल आना शुरू हो जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का शिवराज मॉडल ऑफ धोखा, रेडियो गपिस्तान शिवराज सिंह चौहान का तरीका। इसके विपरीत एक मॉडल और भी है। हम 5 सवाल आज चंद दिनों के मेहमान, कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेडियो गपिस्तान से पूछेंगे। पर उससे पहले दूसरा मॉडल भी मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस का क्या था। 5 अगस्त को जब उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल आ रहे हैं ज्यादा, तो मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने अपने आप को, अपना खुद का चेहरा बेनकाब कर दिया। इसके विपरीत कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार इंदिरा गृह ज्योति योजना लेकर आई थी। और जब हमारी 15 महीने सरकार थी तो हम 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर 1 रुपया पर यूनिट का बिल देना पड़ता था। तो कुल
जो इस प्रकार के 1,15,00,000 बिजली उपभोक्ता थे, उसमें से 1,02,000 उपभोक्ता 150 यूनिट तक ही बिजली खपत करते थे। तो वो सब इस योजना के दायरे में आ गए और 87 लाख उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 100 रुपया से कम आने लगा। ये कांग्रेस ने किया था। और आज तो हम देख रहे थे, मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा, उन डॉक्यूमेंट से इकट्ठा कर करके एक एक गरीब का बिल 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपया आ रहा है। अब कांग्रेस ने फिर वचन दिया और प्रदेश के जो किसान हैं उनको 44 पैसे प्रति यूनिट तक 10 हॉर्स पावर की मोटर पर चुकाने होते थे, जो देश की सबसे सस्ती बिजली कांग्रेस ने दी थी। अब फिर हम कहते हैं कि 100 यूनिट तक जीरो बिल आएगा, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों का हमें अनुमान है कोई बिल नहीं आने वाला। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का कांग्रेस की सरकार बनने पर कोई बिल नहीं आएगा और 200 यूनिट तक का बिल हाफ हो जाएगा। इसी प्रकार 5 हॉर्स पावर तक की मोटर है अगर किसान की, उसका भी कोई बिजली बिल नहीं आएगा। अब रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान से हमारे 5 सीधे सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या 1 किलोवाट तक के 20 लाख उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता की भी, एक परिवार की भी आपने एक फूटी कौड़ी, एक पैसा माफ किया है? बताइए। दूसरा सवाल शिवराज सिंह चौहान रेडियो गप्पिस्तान से, क्या 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिजली के बिल स्थगित करने के आदेश जारी करने के पहले षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उनका आपने लोड ही दुगना कर दिया? इससे उन्हें दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे या नहीं? नंबर 3, क्या प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों का उनके कनेक्शन का लोड बढ़ाने से पहले उनकी राय ली गई, उन्हें सूचित किया गया, उनका आकलन किया गया, उनकी सहमति ली गई, उनसे कोई एग्रीमेंट किया गया? नंबर 4, क्या ये गरीब परिवार अब इनका लोड क्योंकि 2 किलोवाट हो गया, बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, तो कहीं ये अब गरीबी रेखा की परिधि से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से बाहर तो नहीं कर दिए जाएंगे? क्या ये षड्यंत्र इसलिए भी किया गया है कि इधर बिजली बिल बढ़ा दो, उधर राशन का पैसा भी बचा लो? और 5वां, क्या शिवराज सरकार की, भाजपा सरकार की सारी घोषणाएं ऐसे ही धोखे और झूठ की बुनियाद पर हैं? मैं, मेरे सहयोगी जो हैं मिश्रा जी, वो आपको पेन ड्राइव्स और ये एक आदेश जो है इसकी कॉपी प्रेस रिलीज के साथ आपको भेज देंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। एक सेकंड, जो भी घपले घोटाले या अराजकता हो रही है उसमें बहुत बड़ी भूमिका ब्यूरोक्रेसी की है और यही ब्यूरोक्रेसी पूरी आपको मिलनी है, तो इस ब्यूरोक्रेसी कैसे निपटेंगे आप? लगता नहीं। सवाल के लिए साधुवाद सवार वो है जिसे घोड़ा चलाना आता हो और कांग्रेस पार्टी को शासन चलाना आता है। हम प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने कोताही की है उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी और आपराधिक कार्रवाई जहां मिलेगी तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजेंगे जो गलत पाया गया। और जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो पारदर्शी तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सब एक जैसे नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की अगली सरकार उन सारे अधिकारियों को तवज्जो दे और इन सारे घपले घोटालों को हम अगले कुछ दिनों में, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, अभी तो आज तो हमने 12 सवा 12 बुलाई, जैसे ही कैंपेन और तेज हो जाएगा और 2-3 दिन में, उसके बाद सब सुबह चले जाएंगे हम, तो मैं आपको कभी कभी तकलीफ दिया करूंगा निरंतर, क्योंकि इतने सारे घोटालों के अब कागजात इकट्ठे हो गए कि अब वो शायद 17 दिन में बताने संभव नहीं है, पर जितने हो सकेंगे मैं हर रोज एक आपके समक्ष रखा करूंगा।
रवि भाई माइक दे दें क्या इधर? क्योंकि आप बता रहे हैं कि यदि अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं माइक तो कार्रवाई होगी, तो क्या ये बीजेपी के नेता बिना आकलन या मुख्यमंत्री ने बिना आकलन की घोषणा कर दी थी? इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान रेडियो गप्पिस्तान है, उनका आकलन से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं। उनका काम है सबको बेवकूफ बनाना। जैसा मोदी जी कहा करते थे ना, झूठ बोलो और झूठ बोलो, तो वो उनके असली शिष्य हैं। उन्होंने आकलन की कभी इसलिए जरूरत नहीं समझी कि लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं समझी। और मैं भी आपको अगर गैर जिम्मेवारी से ये बात कहता तो ये साबित नहीं होती। इसलिए आप हार्ड कॉपी देखना चाहें, साक्ष्य ये पढ़े, सॉफ्ट कॉपी हम आपको दे रहे हैं। शिवराज जी ने एक संविदा कर्मियों के एक सम्मेलन बुलाया था, काफी पैसा खर्च किया था। उन्होंने कहा था संविदा कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा। अभी पर्यावरण विभाग में से इनको ने करीब 50-60 संविदा कर्मियों को हटा दिया। जब मैंने उनसे बात किया तो बोले थे वो तो घोषणा थी, हम अधिकारी नहीं मानते इस बात को। अच्छा, दूसरा सवाल, आप क्या काम मैं पहले एक सवाल का मैम जवाब देंगे। रवि जी ले लें। निशा बाबरे जी को टिकट देंगे? निशा बांगड़े जी कुछ देर के बाद कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। मैं उनका एडवांस में ही हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में हैं, पर मैं केवल ये कहना चाहूंगा, आज क्योंकि एक विषय विशेष है मैम, ये एक घोषणा को लेकर इस प्रकार की चालबाजी नहीं है। जिस व्यक्ति का और पार्टी का चाल चेहरा चरित्र ही चालबाजी का हो, उनसे उनके इसी प्रकार की चालबाजी को आप लोगों के माध्यम से जनता के समक्ष निरंतर मैं, मेरी सहयोगी और हम सब अब रखते रहेंगे। सर एक इस तरफ से ले लें, फिर इधर आ जाएंगे। रवि भाई भाई मुझे सुन रहा है, आप चिंता मत करो। आदरणीय मित्र, मैं कोशिश करूंगा कि विषय से ना भटकूं। मैं कर आपको केवल एक बात कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का काम है भटकाना। भटकन उनका सिंबल है, क्योंकि वो नौकरी पर बात नहीं करेंगे। 15 लाख की पटवारी की नौकरी क्यों बिकी नहीं बात करेंगे। बिजली के बिलों की हेराफेरी क्यों की बात नहीं करेंगे। जो उन्होंने घोटाले घपले किए हैं पोषण आहार से लेकर मुर्दों के इलाज तक, उसकी बात नहीं करेंगे। वो महंगाई की बात नहीं करेंगे। वो केवल और केवल इसका नाम यहां बदल दिया, उसका नाम यहां बदल दिया, ऐसे ही भटकाए रखते हैं। देखिए, एक विभाग है, उसका नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, ईडी बोलते हैं उसे। जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का पहुंच जाता है, उसे इलेक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। परंतु उनकी गीदड़ भक्तियों से ना गोविंद सिंह दोतासरा जी और ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला। दैनिक भास्कर डिजिटल देखिए, अब जो रेडियो गप्पिस्तान हो, मैं उसको और क्या नाम दूं? आप मुझे बताइए। मैं आपसे आपके समक्ष बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, जो व्यक्ति इस प्रकार का धोखा प्रदेश के 20 लाख परिवारों से करता हो और जो पार्टी इस प्रकार का छल और प्रपंच करती हो, अगर हम आपको मुजबानी जमा खर्च में कहते तो आप भी कहते नहीं, ये सच नहीं। मेरे साथी सौरभ भाई ने 3 महीने इन्हें लगे, 3 महीने में इन्होंने ये जानकारी एकत्रित की, तब जाकर हम आपके समक्ष लेकर आए। हम जो आपको बात कहेंगे वो तथ्यों, आंकड़ों और कागजात के साथ कहेंगे, क्योंकि नहीं तो वो जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं होगा।
सुरजेवाला जी एक मिनट, सुरजेवाला जी इधर देखें, इधर देखें। एक बार उनकी भी सुन लीजिए। सुरजेवाला इसके बाद आप ही के पास आएंगे भाई साहब, एक मिनट। सुरजेवाला जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते को लेकर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? दिग्विजय कह रहे थे कि 4 सीट के लिए तैयार हो गई थी कांग्रेस, लेकिन बाद में समझौता कहीं डिरेल हुआ है। अखिलेश यादव भी इस पे आवाज और बात अखिलेश तक पहुंच गई। देखिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, इंडिया अलायंस के हमारे जो मित्र हैं उनसे हमारी वार्तालाप अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर चलती रहती है। कभी समन्वय बन जाएगा, कभी शायद ना भी बन पाए, पर हम नीतिगत तौर से, सैद्धांतिक तौर से इस देश में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, महंगाई के खिलाफ लड़ने, हम नीतिगत तौर से सब इकट्ठे हैं। कभी दो भाइयों का भी एक पिता के 4 पुत्र हैं, हो सकता है वो अलग अलग घरों में रहें, पर उनका डीएनए संविधान और इंडिया ही रहेगा, भारत ही। मध्य प्रदेश में भी राम अब मंदिर माइक पर वहाँ पॉलिटिक्स पहुँचा की है। एंट्री हो गई है। बीजेपी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं, प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आ गया। मुद्दा एक तरह से ये बन चुका है, बीजेपी इसे प्रमोट करेगी इस बार के इलेक्शन में। कैसे इसको डिफेंड करेंगे आप? भगवान श्री राम वोट की राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? वो तो मर्यादा